जय हिंद बच्चों, आप सबको आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर कुत्ते सोचें कि हम शेर को डरा दें तो यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुत्ते शेर को धमका तो सकते हैं लेकिन कभी डरा नहीं सकते। और इसलिए आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। और आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं, और वह इंपॉर्टेंट टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इसको किसने दिया था। तो देखिए, इस लॉ को दिस लॉ वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो फ्रांस के थे, इसलिए इसको फ्रेंच केमिस्ट, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, और जिनका नाम क्या था, एंटोनी एल लेवाइजियर। तो एंटोनी एल लेवाइजियर, जिनको हम लोग नॉर्मली लेवासिए भी कह दिया करते हैं, तो याद रख रहिएगा, ये वही लेवासिए हैं या ये वही लेवाइजियर हैं जिनको हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। और हम आपको बता दें कि ये जो रूल, ये जो लॉ प्रेजेंट किया गया था, यह 1789 में प्रेजेंट किया गया था। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मैटर को, या हम कह सकते हैं कि कोई भी सबस्टेंस है जिसके मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो अब इसके स्टेटमेंट को जरा बहुत बढ़िया से समझ लें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो दिस लॉ वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी एल लेवाइजियर इन 1789। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट होगा, या हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट क्या होता है, जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, और रिएक्शन के बाद जो बन करके तैयार होता है उसको हम प्रोडक्ट कहा करते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, और ये एग्जांपल है CaCO3। और जानते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चाक भी कहा करते हैं, जिसको हम खड़िया भी कहा करते हैं। तो जब इस चाक को हम हिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हिट करने का साइन है। अगर एरो के ऊपर डेल्टा बना दिया जाए, इसका मतलब कि इसको हिट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म किया जाता है तो जानते हैं क्या बनता है, यह है CaO, जिसको हम क्विक लाइम कहा करते हैं। क्विक लाइम, नॉर्मली इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इस बुझे हुए चूने का ही उपयोग पहले दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता था। और प्लस CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हिट किया था तो हिट करने पर CaO और CO2 मिला था। अब हम देखेंगे कि क्या कैल्शियम कार्बोनेट का जो टोटल मास है, और यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको क्विक लाइम कह रहे हैं, और इसका और कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल मास है, क्या इक्वल है। अगर इक्वल आएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है ना, यह 40 होता है।
कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, और इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, और इसके बाद ये है O3, तो O ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो हम यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या मिलेगा। ये है आपका 40 और प्लस 12 और प्लस ये हो जाएगा 63 जा 48 हो जाएगा। जरा ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लेंगे तो इसका टोटल जो होगा वो 100 ग्राम हम लिख दे रहे हैं, टोटल 100 ग्राम होगा। अब जरा हम राइट पर आते हैं, तो राइट में पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन को देखते हैं। तो देखा जाए क्विक लाइन के लिए क्या हो रहा है, तो ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास आपने देखा 40, और फिर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पर आए तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, और फिर यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा आगे बढ़कर के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो 40 प्लस 16 अगर हम ऐड कर दे तो 56 हो जाएगा, और यहां अगर हम देखें 12 और प्लस ये हो जाएगा, देखिए ये 12 16 2 सा ये हो जाएगा 32। एक स्टेप और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये है 56, और इसको अगर देखें तो 44 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये भी हो जाएगा 100 ग्राम। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का टोटल मास और यहां जो प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट का टोटल मास इधर भी 100 ग्राम है, इधर भी 100 ग्राम है। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा कि यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। दिस लॉ वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी एन लेवाइजियर इन 1789। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर be created not destroyed in the chemical reaction। और फिर ये एग्जांपल दे देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।